हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट पर देखते क्या दिया हुआ है। गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 दिया हुआ 75। फाइंड करना है यहाँ पर a एंड A9, ये फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है इसकी। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। फाइंड क्या करना है, a एंड A9 ये फाइंड करना है। d गिवन है, S9 गिवन है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9। तो Sn वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S9 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सब इक्वेशन है ओनली ए को छोड़कर। ए की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 75 है। एन क्या है हमारे पास 9 टर्म दी हुई है यहाँ पर, 9/2 इंटू 2a एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। प्लस में n-1, n क्या है 9 है। अब 9 - 1 करूँगी तो 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई ए डी की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पर, तो ये हो गई है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। वैल्यू को 75 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी क्योंकि 2 यहाँ क्या है डिवाइड में और उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 150 इज़ इक्वल टू, अब 9 की यहाँ पर अंदर करेंगे मल्टीप्लाई ए के साथ की, यहाँ पर 2a के साथ 18a प्लस, अब ये कितना होता है 8 5 ज़ा 40। अब 40 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 4 9 ज़ा 36 मीन्स 360, ये वैल्यू आ गई। अब ए वाली वैल्यू को यहीं रखेंगे 18a एज इट इज़ इक्वल टू में 150, ये इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो गया है, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यहाँ से -210 ये वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, -210/18। अब ये वैल्यू हमने कट करनी है, कितने से कट हो जाएगी ये हो जाएगी 6 से। 6 3 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 35/3 और साइन कौन सा है नेगेटिव। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है ए एन की। अब सेकंड इक्वेशन हमने क्या फाइंड करना है, इसमें A9 फाइंड करना है, A9। अब ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन क्या है हमारे पास 9, दैट इज इक्वल टू a प्लस n-1d ये होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे A9, ये हमने निकालना है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई है -35/3, ये आ गई यहाँ पर। उसके बाद क्या है प्लस में n-1, n क्या है हमारे पास 9, 9 - 1 करूँगी तो 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 5, यहाँ ऊपर लिखियो ये डी की वैल्यू 5 है हमारे पास, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में कर दिया है। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे हम 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। A9 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3 -35 एज इट इज़, 3 से 3 कट होगा 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 35 से, तो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 8 5 ज़ा 40, 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 120 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 85 आएगा अपॉन में 3। A9 की वैल्यू आ गई 85/3। सो सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सिक्स्थ पार्ट की इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख ली है। ए गिवन है यहाँ पर 2, डी गिवन है 8, एस एन गिवन है 90। फाइंड ए एंड ए एन, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। हमारे पास ए नहीं है तो सबसे पहले हम एस एन को देखते हैं। एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, ए प्लस सॉरी ये नहीं होता, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है, सॉरी a की वैल्यू गिवन है, ये रही a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू गिवन है तो हमने यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया है, n आएगा यहाँ पर क्योंकि a तो गिवन है, यहाँ पर n आएगा। n की वैल्यू और a n की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 90, तो यहाँ पर 90 रखेंगे इज इक्वल टू n हमने क्या करना है निकालना है, एज इट इज़ रखेंगे
2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, प्लस में n गिवन नहीं है एज इट इज़, d की वैल्यू क्या है 8, सॉल्व कर ले, 2 की मल्टीप्लाई 90 के साथ हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 180 हो गया, इज इक्वल टू, अब इस n की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सबसे, क्योंकि n के और इसके ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 4n हो गया है, इक्वल प्लस में 8 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 8n और एक n बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 8 है, ये n के साथ करेंगे तो माइनस 8n, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब n इनको सबको सॉल्व करके एक साइड में रख देंगे हम, 8n स्क्वायर पहले जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस 8 है प्लस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस के 4n, ये वैल्यू बच गई 180, उधर क्या है पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा 180, माइनस के आगे साइन इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, कंप्लीट वैल्यू को, कंप्लीट इक्वेशन, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारी जो ये कोफिशिएंट है n के वो मिनिमम हो जाए, तो 4 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस माइनस n एंड माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, दैट इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा हमने मल्टीपल चाहिए, यानी कि 45 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, आज तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पर 1 बाई 1, ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, अब 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 90, कोई ऐसी वैल्यू देखनी हमने मल्टीप्लाई करने से तो 90 आए, लेकिन उसकी सब्ट्रैक्शन करें तो ओनली 1 आए, तो क्या होती है 10 और 9, यही होती है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा, इक्वल टू 45, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब चैप्टर किया था उसमें सेम ऐसे ही था, पेयर बनाए थे और क्या किया था कॉमन फाइंड किया था, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है 2n, अंदर क्या रह जाएगा n माइनस ऑफ 5, और यहाँ से कितना आ रहा है 9 प्लस 9 कॉमन ले लिया यहाँ से, n माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखो n माइनस 5 कॉमन निकल गया है, अंदर क्या रह गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इनको हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, अब ये वाली वैल्यू 9 क्या हो जाएगा उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा 2 के अपॉन में, और जो कि हम n की वैल्यू को नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। अब हम क्या लेंगे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आई है यहाँ पर 5 आ गई n की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n हमारे पास आ गया है, यहाँ पर निकाल दें हम n की वैल्यू को। n वाला फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको यहीं रखेंगे एज इट इज़। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास क्या है 2 प्लस n कितना है हमारे पास 5 आया है, अब 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और d कितना है 8 है, अब 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 34 आ गई है। तो 7th पार्ट को देखते हैं। 7th पार्ट की इक्वेशन मैंने लिख ली है यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है a की वैल्यू 8 है, an 62 है और Sn के हमारे पास 210, फाइंड करना है n एंड d। अब Sn वाला फॉर्मूला होता है ना, एक शॉर्ट में बताया था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an, ये होता है सॉरी, इज इक्वल टू Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास 210 इक्वल टू n तो फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे हम, इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है और an की 62 है, 8 प्लस 62, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो क्या वैल्यू आएगी 420, ये वैल्यू आ गई।
और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 70, n बाहर है, n के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब n इज़ इक्वल टू 420 अपॉन 70, 70 मल्टीप्लाई है इधर, यहाँ आकर डिवाइड हो गया इसके साथ। कितने पर कट हो गया ये 6 पर, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की नहीं, ए एन गिवन है, एन की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब किसकी करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है हमारे पास 62, ए क्या है 8 प्लस एन क्या आया हमारे पास 6 आया। अब 6 माइनस 1 5, 5D हो जाएगा ये 5D। डी की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, 5D इज इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे। अब d इज इक्वल टू ये क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा और इनकी क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर दे। 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 आएगा, 54 अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। 8 पार्ट की इक्वेशन दी हुई है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू है 2 और एस एन गिवन है -14। फाइंड करना है एन एंड ए। ना तो हमारे पास एन है ना ए है, तो अब हम फॉर्मूला कौन सा वाला लेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला होता है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ना तो हमारे पास एन है ना ए है, और सेकंड हमारे पास ए एन वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू कौन सा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ भी हमारे पास ना ए है ना एन है, तो हम क्या करते हैं ए एन की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। ए एन क्या हमारे पास 4 इज इक्वल टू ए नहीं है उसको एज इट इज़ रखेंगे, प्लस में एन बी गिवन नहीं है हमारे पास तो उसको भी एज इट इज़ रखेंगे, एन माइनस 1 डी की वैल्यू है हमारे पास 2, ये वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमारी बनेगी ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम क्या करते हैं ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारी यहाँ से हमने क्या कर ली ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम एस एन वाला फॉर्मूला लेते हैं। एस एन वाला हमारा एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एन प्लस ए एन, ये होता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला होता है। अब एस एन हमारे पास क्या दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन गिवन नहीं है हमारे पास तो एन बाई 2 एज इट इज़ रख देती हूँ। 2a, अब a की वैल्यू हमने क्या ली हुई है यहाँ पर 6 माइनस 2n, ये ली हुई है यहाँ पर। अगर हम इसको बड़ा ना करके शॉर्ट वाला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए एन हमारे पास क्या है 4 गिवन है, ए प्लस ए एन इस वाले फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पर n बाई 2, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देते हैं किस में, a प्लस ए एन। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है 6 माइनस 2n, ये वैल्यू है, और प्लस में ए एन क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 14 के साथ की तो माइनस के कितना आ गया यहाँ पर ये 28 इज इक्वल टू, अंदर सॉल्व करेंगे 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 माइनस 2n। अब मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को हम इधर ले आते हैं ताकि ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ n है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए उसका कोफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक। इसको क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब कोई ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से क्या आए 5 और उसको प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है
फाइव आई और मल्टीप्लाई करने से 14 आई। 7 2 ज़ा 14, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। एन स्क्वेयर माइनस 5n कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 7n कैसा आएगा, नेगेटिव। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं एन स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पेयर बनाकर वो निकाल देंगे बाहर कॉमन। n कॉमन निकाला यहाँ से, n माइनस 7, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 2, n माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 0। अब n माइनस 7 क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, ये n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ से, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से n की वैल्यू ये लेंगे तो क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 7, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, a की वैल्यू। यहाँ पर क्या करेंगे इस इक्वेशन में, n की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, 6 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 7, n की वैल्यू 7 आई है ना, तो यहाँ पर ये 7 पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 ज़ा 14 आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू माइनस 8। ये आ गई हमारी a की वैल्यू, a और n दोनों की वैल्यू फाइंड होगी। सो नाइन्थ पार्ट को देखते हैं हम। नाइन्थ पार्ट में दिया हुआ है a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192। तो हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है, 192, दैट इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, 8 है, 8/2 इंटू 2a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 करूँगी तो 7 आ गया। d एज इट इज़, d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये उधर चला जाएगा, ये कितना हो गया 6 प्लस 7d इज इक्वल टू यहाँ पर 192 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर आकर चेंज हो जाएगी 2/8। ये वैल्यू बन गई 2/8। अब इससे हम कट कर सकते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 384/8। अब इसको कट करेंगे तो कट होगा ये 4 ज़ा और 8 ज़ा 48 पर। अब 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42। तो d की वैल्यू 42/7 कट हो गई कितने पर 6 पर। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 और यही फाइंड करना था। सो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10th पार्ट, उसको देखते हैं हम। 10th पार्ट में दिया हुआ है इसके गिवन L28 दिया हुआ है, S दिया हुआ है 144 एंड देयर आर टोटल टर्म 9। टर्म क्या होती है, n होती है। टोटल कितनी दी हुई है 9 दी हुई है। इट मीन्स यहाँ पर n 9 हो गया है। फाइंड करनी है a की वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने लिख लिया वैल्यू, a की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर s की लिख दी, n की, और a फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, Sn, हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an क्या हमारे पास ये L28 दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ है 144, यहाँ पर पुट कर दिया इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हमारे पास 9/2 इंटू a गिवन नहीं है ना, प्लस में 28 एज इट इज़, उधर ले जाएं 9/2 को, चेंज हो जाएगी वैल्यू a प्लस 28 एज इट इज़ इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2/9 हो गया। ये 9 से कट कर दें, 9 1 जा 9, 9 6 जा। अब 62 की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना आ जाएगा 32, और a की वैल्यू 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। सो थर्ड क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है हमारे पास,
हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 अप टू so on मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। तो हमने हाउ मैनी टर्म्स इन्होंने पूछा है, तो टर्म्स बतानी है, एन फाइंड करना है इसमें हमने। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर मैंने लिख लिए APs 9, 17, 25 ये दी हुई है और SN है 336। फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1D, ये दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो भी हमारे पास है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास A की वैल्यू क्या है 9 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस 9 किया, 17 माइनस 9 किया तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 8। D की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसमें SN कितना है 636 इज इक्वल टू N गिवन नहीं है, एज इट इज़ रखेंगे n/2 इंटू 2A, A क्या है 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा प्लस n-1 एज इट इज़। D की वैल्यू क्या आई थी 8 आई थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, आप सॉल्व करके देखना। 8n² प्लस 10n माइनस 1272 दैट इज इक्वल टू ऑफ 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट को, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो कितना हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस या माइनस करे तो हमारे पास क्या आए, ये आए 5। तो ऐसी कौन सी है हमारे पास, कौन सी है हमारे पास, क्या देखेंगे हमारे फैक्टर 53 और 48 ये बन रहे हैं हमारे फैक्टर। यहाँ पर 4n² एज इट इज़ प्लस 53 हो जाएगा 53n और माइनस 48n हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 636 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे n, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता 53, यहाँ से ओनली n कॉमन आ गया है तो अंदर 4n रह गया है और प्लस में 53 रह गया यहाँ पर। और यहाँ से जो हम कॉमन लेंगे वो कॉमन बचेगा हमारा 12 कॉमन आएगा यहाँ से, 12 4 ज़ा 48n माइनस और 53 पर ये कट हो जाएगा 12 से, इक्वल टू में क्या है 0। अब इस कंप्लीट में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 4n प्लस 53 इंटू n माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और फ्रैक्शन वाली आएगी, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब क्या लेंगे हम n माइनस 12, इसको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल रखेंगे। n माइनस 12 उसको हमने क्या करना है 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर 12 क्या है नेगेटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। n की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई 12 आ गई है। सो गाइज आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।